Sayyidina Adam alayhi nabiyina wa alayhi salatu wassalam came into existence without mother and father. Allah Azza wa Jal created him from soil. It has been reported that when Allah Azza wa Jal intended to create him, He Azza wa Jal ordered Sayyidina Israel alayhi salatu wassalam to bring a handful of soil from the earth. When Sayyidina Israel alayhi salatu wassalam descended from the sky onto the earth in order to fulfill the commandment of Allah Azza wa Jal, and picked up a handful of soil, the superficial layer of all the earth peeled off into the fist like a ring. पूरी जमीन की जो जमीन है उसकी जो लेयर है, आपको हालांकि एक मुट्ठी खाक लाने की, मट्टी लाने के लिए कहा गया था, मगर जब आप दुनिया में आए, जमीन पर आए और आपने एक मुट्ठी खाक लेना चाहिए, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड की जो अर्थ की जो लेयर है वो यूं समझिए कि राउंड होकर आपकी मुट्ठी में आ गई. अच्छा, फिर क्या हुआ? It was consisted of 60 different colors and properties. वो मट्टी जो थी ना, वो 60 different colors की थी और उसकी properties भी अलग थी. That is, it was containing black, white, red and yellow colored soils possessing various varieties. Example, soft and hard, sweet and bitter, salty and tasteless. अब बहुत सारे जायके भी थे उस मिट्टी के और बहुत सारे कलर्स भी थे. Then it was ordered to knead this soil with different waters. With the passage of time, it became sticky. Then it was kneaded again for a long period of time, and it bore a form of smelling mortar-like mud. Then, when it dried out, जब इस गारे को सुखाया गया, it turned into a sounding soil. खनकती हुई ये मट्टी बन गई. अब क्या हुआ? Then the statue of Hazrat Adam alayhi salatu wassalam was made out of this soil and was placed on the portal of paradise. अब आदम alayhi salatu wassalam का पुतला बनाया गया, स्टैच्यू बनाया गया और जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया. अच्छा, looking at which the angels would surprise because they had never seen a creation having such appearance even before. इससे पहले कभी फरिश्तों ने ऐसा देखा ही नहीं था. जो फरिश्ता जन्नत के दरवाजे से गुजरता वो हजरत आदम अलैहि सलाम का पुतला देखता और बड़ा अमेज हो जाता कि ये शक्ल कैसी है, तो पहले कभी नहीं देखी थी. Then Allah Azza wa Jal commanded the soul to enter that statue. फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि वो इस पुतले में दाखिल हो. अब बड़ी प्यारी बात है. Therefore, when the soul entered his body and reached his blessed nostrils, सबसे पहले जब रूह दाखिल होकर नाक तक पहुंची, he अलैहि सलाम sneezed, and when the soul reached up to his blessed tongue, जैसे ही आपकी नाक तक रूह पहुंची आपको छींक आई, और जैसे ही ये रूह जबान तक पहुंची और जबान एक्टिव हुई, सबसे पहली बात, सबसे पहला जुमला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान से निकला वो निकला अल्हम्दुलिल्लाह. छींकना पहला अमल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमला हो गया. अच्छा, अब शरन उसूल भी ये है, सुन्नत भी ये है, हमें बताया भी गया कि जब किसी को छींक आए और कोई सुने तो जवाब में क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह. अब वहां तो कोई आंसर देने के लिए था ही नहीं. अकेलोन हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, आपने छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा. अल्लाह गनी, देन अल्लाह अज़्ज़ा व जल सेड यरहमुकल्लाह. वो आंसर किसने दिया? रब अज़्ज़ा व जल ने दिया. मीनिंग, मे अल्लाह ब्लेस यू ओ फादर ऑफ मोहम्मद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम. आई हैव मेड यू सोनली फॉर द पर्पस ऑफ माय ग्लोरिफिकेशन. ग्रेजुअली द सोल परमिटेड in his whole body and he alayhi salatu wasalam stood up alive. अब पूरी जिंदगी, पूरी बॉडी के अंदर रूह चली गई, आप अब खड़े हो गए. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब हजरत ये हदीस पाक सुनिए. मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने कितनी खूबसूरत बातें हदीस बयान की. अबू दाऊद शरीफ और तिर्मिजी में ये हदीस है कि that the soil from which the statue of Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was made was a combination of different colors and various types. बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारी टाइप्स थी. इसके पीछे राज क्या था? अल्लाह गनी. मेरे आका फरमाते हैं, therefore the progeny of Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam being different colors and different habits. आज सारी दुनिया में आपको अलग अलग रंग के लोग जो नजर आते हैं, अलग अलग मिजाज के लोग नजर आते हैं. कोई बड़ा गुस्से वाला होता है, कोई बड़ा नर्म होता है, कोई बड़ा शफीक होता है, कोई बड़ा तीखा होता है. ये वो मट्टी का असर है जो एक मुट्ठी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ली थी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक में. तो आज दुनिया में आपको मुख्तलिफ कौमें नजर आती हैं. क्या शान है मेरे मौला की.